बाजार स्थित विनायक एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र में सर्वत्र अग्रणी संस्था संचालक सुनीता सविता से संवाददाता लोकेश मिश्रा ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को लेकर की चर्चा। इस दौरान डायरेक्टर सुनीता सविता ने बताया कि उनके द्वारा जो लोग भी भागम भाग की जिंदगी में व्यस्त है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए संस्था द्वारा निरंतर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। जो लोग भी घर बैठे उच्च शिक्षा उपलब्धि लेना चाहते हैं उनके लिए सदैव समर्पित है संस्था, जैसी महत्वपूर्ण बात कही। गौरतलब है कि झांसी में काफी कंसल्टिंग संस्थाएं चल रही है, जिसमें विनायक एकेडमी सदर बाजार भी प्रमुख स्थान रखती है। सूचना इंडिया संवाददाता लोकेश मिश्रा के साथ चर्चा के दौरान डायरेक्टर सुनीता सविता ने संस्था को लेकर आखिर क्या कुछ कहा, देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं और ये संस्थाएं छात्रों के भविष्य निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आज हम आपके बीच एक ऐसी संस्था में लेकर चल रहे हैं। संस्था के डायरेक्टर से भी बात करेंगे जिन्होंने छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर झांसी में योगदान दे रहे हैं और उन्हें कई सारे, आप जो देख रहे हैं, कई सारे अवार्ड सर्टिफिकेट जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो चलिए हम सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज के खास मुलाकात, खास बात प्रोग्राम में लेकर चलते हैं झांसी की विनायक एकेडमी, जहां हम बात करेंगे आज की शिक्षा के स्तर को लेकर। आज जो जिंदगी लोगों की भागम भाग वाली है उसमें किस प्रकार ये संस्था अपना महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। तो हमारे साथ वार्तालाप के लिए विनायक एकेडमी डायरेक्टर सुनीता सविता जी जुड़ रही हैं और उनसे बात करेंगे। मैम, आपका सूचना इंडिया में स्वागत है। नमस्कार सर। मैम, जैसा कि देखा जाता है आज मानव जिंदगी में काफी भागम भाग है और ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी संस्था का सहयोग, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मुझे मिली कि मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मतलब कुछ लोग ऐसे होते जो शिक्षा, क्योंकि मैं शिक्षा के स्तर से काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था तब मैं एक अध्यापिका बनी। वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, धीरे धीरे चीजों को फेस करती गई। लगने लगा मुझे कि ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पैसे के अभाव के कारण, समय के अभाव के कारण अपनी एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते। उनके अंदर इतना टैलेंट है और वो टैलेंट को निकाल नहीं पाते। उस चक्कर में वो अपने जीवन का जो मुकाम पे पहुंचना चाहते वो वहां नहीं पहुंच पा रहे थे। इस वजह से मुझे लगा कि कुछ ऐसा कदम करना चाहिए कि जो मतलब एक टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं। उसके लिए ये मैंने कदम उठाया कि लोगों को घर बैठ के पैसे के अभाव वाले बच्चों को मतलब किस तरीके से लोगों को शिक्षा दी जाए। मैम, जहाँ तक देखा जाए तो झांसी में कई प्रकार की संस्थाएं चल रही हैं और प्रतिस्पर्धा का समय है, कहीं नहीं कंपटीशन का दौर है, तो कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप संस्थाओं को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर लगाए जाते हैं। क्या आपको इस चुनौती का सामना करना पड़ा कभी? डेफिनेटली करना पड़ा, कई बार है और आज तक करती चली आ रही हूँ। जिस दिन मैंने ये संस्था खोली थी उसके कुछ ही महीनों बाद मुझे ये सामना करना पड़ा। लगातार ऐसे बहुत सारे कंपटीटर हैं जो मेरे लिए खड़े हो जाते हैं, मुझे बार बार इस तरीके से मेरे लिए अफवाह उड़ाते हैं कि हम फ्रॉड हैं, हम खराब काम करते हैं। बट मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने उन स्टूडेंट को जो मेरे इस संस्था से कम 8,000 प्लस बच्चे पास आउट होके जा चुके हैं। ये मेरे अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मैंने इन 5 साल में 8,000 बच्चों को पास कर दिया। अच्छे लोगों के पास नहीं होते हैं इतने स्टूडेंट, और जो स्टूडेंट पास होके जाते हैं वो पूरी तरीके से मुझे सपोर्ट करते हैं। मैम, सूचना इंडिया के माध्यम से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे वो कौन सी फैसिलिटी हैं जो आपकी संस्था के माध्यम से लोगों को दी जाती है? मैं बहुत सारी फैसिलिटीज देती हूँ, जैसे विनायक एकेडमी एंड कंसल्टेंसी सेंटर एक होता है। बच्चों की पहले जड़ तक जाते हैं हम बच्चे को बुलाते हैं। बच्चा नहीं आ पाता तो हमारे पास बहुत अच्छे काउंसलर हैं, एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं। उन काउंसलर के जरिए हम क्या करते हैं, उन बच्चों की नींव तक पहुंचते हैं कि उनका फ्यूचर पूछते हैं कि आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हो। उस भविष्य का निर्धारण के लिए हम सोचते हैं कि जैसे बच्चा हमसे कोई कहता है कि मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना, तो हम उसको उस लेवल से ले जाते हैं कि उसने 10th कर लिया और उसके बाद उसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए और वो स्कूल नहीं जा सकता। पैसे तो बहुत हैं, इतने रहते हैं कि बच्चा पढ़ सकता, बट जैसे बच्चा हमसे कोई कहता है कि मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना, तो हम उसको उस लेवल से ले जाते हैं कि उसने 10th कर लिया और उसके बाद उसके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए और वो स्कूल नहीं जा सकता। पैसे तो बहुत हैं, इतने रहते हैं कि बच्चा पढ़ सकता, बट आप ये देखो रेगुलर एजुकेशन जो बच्चे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर का पैसा लगता है, बिल्डिंग का पैसा लगता है, हॉस्टल में बच्चा रहेगा तो उसका पैसा लगेगा। उसके पास एक लिमिटेड साधन है,
उन बच्चों के लिए भाई जिनके पास पैसे वाले हैं वो बच्चे कॉलेज चले जाएंगे, पढ़ लेंगे। उनका क्या, जिनके अंदर टैलेंट है और वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं कि उनको उनके मतलब एक कहते हैं ना किस्तों में पैसा लेते हैं। उनको हम सपोर्ट ये करते हैं कि हम कभी भी किसी बच्चे से एक बार में पूरी फीस नहीं लेते। बच्चा हमसे जुड़ता है, विनायक अकेडमी से जुड़ता है। विनायक अकेडमी का काम है लोगों से रिश्ते बनाना। रिश्ते बनाते कैसे हैं कि हम एक बच्चे की फीस है, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की फीस 5,000 रुपए है, उसका इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार में आके 5,000 रुपए दे, तो हम उस 5,000 को 3 बार में बच्चे के लिए बांट देते हैं। बच्चे को वो इस बात की बहुत अच्छाइयाँ लगती है, उसको भी लगता है कि वो अगर कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है तो वो हमें आसानी से पैसे 5,000 रुपए अदा कर देता है। इन सब चीजों की ये खासियत है। किताबें हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, उनको लगता है क्योंकि उसी फीस में हम बच्चों को किताबें देते हैं। कुछ बच्चे होते नहीं कर पाते तो अभी हम फ्री में उनको फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें देते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि आकर के हमारे एजुकेशन लेते हैं। मैम, जैसे कि कई हाउसवाइफ भी हैं जो कोई यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, या कुछ सर्विसमैन में जो लोग हैं लेकिन उन्हें उच्च शिक्षा चाहिए, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए फैसिलिटीज बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। उसके लिए सरकार का सबसे बड़ा सहयोग है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन जिसे कहते हैं। उसमें क्या होता है कि बंदे को ना तो कॉलेज जाना ना स्कूल जाना, घर बैठ के वो अपनी शिक्षा को कर सकता है। अगर वो ऑलरेडी नौकरी कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि अपने घर को चलाने के लिए उसे नौकरी करना है, तो वो नौकरी कर रहा है। नौकरी करते करते उसको पढ़ाई भी ऊपर करनी है क्योंकि उसको प्रमोशन लेना है अपना, उसको अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है। उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का सहारा, जो मेरी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट टाइप है, लाइक नासिमुंजी ले लीजिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मंगलायतन ले लीजिए, सुरेश ज्ञान विहार है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जीवाजी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो हमें सपोर्ट करती हैं। हम उनको एडमिशन प्रोवाइड कराते हैं, उन्होंने हमसे डायरेक्ट टाइप कर रखा है, तो वो हमें इस तरीके का सहयोग प्रदान करते हैं और उन बच्चों को हम ऑनलाइन एजुकेशन देकर के उनकी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं। मैम, जैसे कि एक जानकारी मिली है कि ठीक है, संस्था तो है ही, इसके अलावा मानवता भी है। जैसे कोई छात्र कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं और उनके लिए भी आपकी संस्था समर्पित है, इसका क्या कहना रहेगा? मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हूँ जो ऐसा लगता है, मेरी तो अपने आप में ये कोशिश रहती है कि कोई बच्चा मेरे पास आता है और पढ़ना चाहता है। इसके अलावा मानवता भी है। जैसे कोई छात्र कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं और उनके लिए भी आपकी संस्था समर्पित है, इसका क्या कहना रहेगा? मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करती हूँ जो ऐसा लगता है, मेरी तो अपने आप में ये कोशिश रहती है कि कोई बच्चा मेरे पास आता है और पढ़ना चाहता है, तो पहली मेरी प्रायोरिटी रहती है कि अगर उस बच्चे के पास पैसा नहीं है तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैं कभी समय आएगा तो आपके सामने समक्ष प्रस्तुत भी करूंगी कि मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे करके उनको पढ़ाया। पैसा तो सभी कमाते हैं, ये संस्था सिर्फ लोगों से रिश्ते बनाने में चाहती है। और विनायक अकेडमी आज 5 साल में झांसी में इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। ऑल ओवर इंडिया इसका नाम है, मेरे कई सारे शहरों में मेरी ब्रांच है। ऐसा नहीं है कि झांसी जैसे शहर से स्टार्ट करके आज मैंने मतलब इंडिया के 5 बड़े बड़े शहरों में इसकी स्थापना कर चुकी हूँ और वहां पर बाकायदा पूरे एडमिशन चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट होकर, ये जो मैंने आपको पहले फिगर बताया वो सिर्फ हमारे झांसी शहर का था। अगर मैं आपको फिगर बताने बैठूं तो मेरे बड़े बड़े शहरों का फिगर काफी हद तक पहुंच चुका है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैं डायरेक्टर सुनीता सविता जी से बात की और आप ये देख सकते हैं तमाम प्रकार के प्रमाण पत्र इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए हैं और इनका निरंतर यही प्रयास बना हुआ है कि जो लोग घर में हैं या जो लोग नौकरी में हैं या जो लोग शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए इनकी संस्था सदैव समर्पित है और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय योगदान दे रही है। इसी प्रकार खबरों को देखने के लिए सूचना इंडिया की आवाज न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करें। अपने सहयोगी प्रहलाद साहू के साथ झांसी से मैं लोकेश मिश्रा।